पतला गोबर, पानी सा दस्त, मोक यदि आपके जो पशु या गाय भैंस जो कर रही है तो क्या करें। बहुत इस तरह की जो केस हैं अब फील्ड के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर पशु क्या करता है कि पतला गोबर कर रहा है, पानी सा कर रहा है, साथ साथ में जिसे मोक बोलते हैं, इस तरह की स्थिति हो गई है। तो उसकी वजह से जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें एक तो दूध की मात्रा है वह बहुत ज़्यादा कम हो गई है यदि पतला गोबर पानी सा कम कर रहा है। और वैसे दूध देने वाले पशु प्रेग्नेंट हैं तो उनमें भी इस तरह की स्थिति है कि उनमें भी दिक्कतें पैदा हो रही है। साथ में यदि प्रेग्नेंट नहीं है वैसे पशु हैं तो वह कमज़ोर हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा। यदि आपके पशु में इस वेदर में यानी इस मौसम में आपके पशु में यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो रही है, पतला गोबर, दस्त, पानी सा अध कचरा यदि फेंक रहा है तो आपको क्या देना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उस तरीके से यदि आप अपने पशुओं का आप बिना इंजेक्शन के द्वारा भी आप अपने घर बैठे ही अपने पशुओं का इलाज कर सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। देखो, यदि पशु इस तरह के वेदर में ऐसा होता क्यों है, देखो कोई भी कारण हो सकता है। इस तरह के वेदर के अंदर कई बार तो बैक्टीरियल डायरिया भी हो सकता है, वायरल डायरिया भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है। यदि आपके पशुओं की यदि इंटरनल वर्म्स हैं उसकी वजह से भी कई बार डायरिया, दस्त होना स्टार्ट हो सकता है। या कई बार यदि पशु का इंडाइजेशन की वजह से भी पशु में डायरिया हो सकता है। यानी डायरिया कोई भी कंडीशन है उस तरह की स्थिति में हो सकता है। लेकिन बारिश के मौसम में यदि पशु में या बदलते मौसम में पशु में डायरिया होता है वह भी पशु के लिए खतरनाक है। लेकिन यदि आपके किसी भी वेदर में यदि पशु में यदि डायरिया हो रहा है तो उस स्थिति में भी आप जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ उसमें ये ट्रीटमेंट आप अपने पशु में करवा सकते हैं और आप अपने पशु को सेफ रख सकते हैं। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, दूध देने वाला पशु, सभी तरह के पशुओं के लिए जो ट्रीटमेंट बताया जाएगा वह सेफ रहेगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जब यदि पशु में इस तरह की स्थिति है, डायरिया है, तो एक तो आपको जिस प्रकार से एक फ्लूकारी डीएस बोलस आती है जो आपको दिख रही है, फ्लूकारी डीएस बोलस जो कि आती है मैनकाइंड की, जिसके अंदर साल्ट आता है लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड एंड ऑक्सीक्लोजेनाइड, ये बोलस आती है। इस बोलस का उपयोग करना, हालांकि इस बोलस के बारे में जो विजेंद्र वेट केयर है उस चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, अदर क्या क्या काम करती है वहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन ये एक बोलस जो बड़े पशु हैं उनमें आप ये एक बोलस जिसमें डायरिया, दस्त, गोबर में बदबू आ रही है, अदर कोई यदि दिक्कत है, उन सभी में आप इसका उपयोग करना है। तो आपको ये एक बोलस सुबह सुबह खाली पेट उस पशु को खिला देनी है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये एक बोलस उन पशुओं को देनी है। एक बार देने के बाद में आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें हैं वह आपके पशु में कंट्रोल हो जाएंगी। तो इससे आप अपने पशु की एक बार डिवर्मिंग इस तरह के वेदर में आपको ज़रूर करवा लेनी चाहिए। या इस साल्ट से जो इसके अंदर साल्ट आते हैं उसके चाहे आप लिक्विड फॉर्म में हो चाहे बोलस फॉर्म में हो आप करवा सकते हैं। तो आप इस बोलस का उपयोग अपने पशुओं में ज़रूर करवाएं। ये पशु के लिए सेफ बोलस रहती है। तो आपको ये एक बोलस देनी है। अब क्या करना है कि आप अपने पशु को बोलस दे दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप घर पर यदि आप जिस प्रकार से सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल का भी आप उपयोग कर सकते हैं मेडिसिन के तौर पर। इस तरह की यदि दिक्कत पशु में होती है तो उस स्थिति में आपको 100 ml यानी जो बड़े पशु होते हैं इनमें 100 ml सरसों का तेल पर डे लगातार 3 दिन से आपको ज़्यादा नहीं देना है। 100 ml आज दे दिया, 100 ml कल दे दिया, 100 ml परसों दे दिया, इस तरह से 3 दिन आपको 100 ml जो भी दाना मिश्रण या जो भी बांट दे रहे हैं उसमें मिक्स करके पशु को खिला दें। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। ये आप कर दें कई बार तो इससे ही आपके पशु में डायरिया रुक जाता है। एक फ्लूकारिड, एक आपको ये करना, इससे आप अपने पशु में। लेकिन कई बार इस तरह का डायरिया होता है कि वह पशु का रुकता नहीं है। तो उस तरह के केस के अंदर आपको मैंने स्टेप आई बताई, एक बोलस बताई, एक मैंने आपको घरेलू जिस प्रकार से सरसों का तेल बताया वह आप अपने पशु को देना है, अच्छा रिजल्ट लेना है। इसके साथ आप एक जो आयुर्वेदिक पाउडर, खर्चा कुछ नहीं है आपको इस ट्रीटमेंट के अंदर, एक आयुर्वेदिक पाउडर आता है जिस प्रकार से नेबलोन पाउडर, ये आप ज़रूर उपयोग करना चाहिए आपके पशु में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है। तो अब नेबलोन पाउडर क्या लेना है कि आपको 100 ग्राम नेबलोन पाउडर लेना है। यानी 100 ग्राम आपने नेबलोन पाउडर ले लिया, वो भी चावल की मांडी के साथ मिक्स करना है।
यानी आपको चावल लेने हैं, उसको पानी के साथ, यानी जो पानी बचता है, यानी जिस प्रकार से पाव भर चावल ले लिए, उसके अंदर 1 से 1.5 लीटर पानी डाल दिया, उसके अंदर जो आप उसको गर्म कर लेते हैं, उसके बाद में उसकी चावल की मांडी बन जाती है। जो पानी बचता है उसका पानी होता है सफ़ेद सफ़ेद, उस मांडी के साथ आपको 100 ग्राम ये जो क्या है, कौन सा पाउडर, नेबलोन पाउडर, उस मांडी के साथ आपको मिक्स कर देना है। उसमें मिक्स करके आप अपने पशु को जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके आप अपने पशु को लगातार 3 दिन कंटिन्यूटी आप नेबलोन पाउडर उन पशुओं को दे दें, यानी 100 ग्राम पर डे लगातार 3 दिन। यदि पशु में यदि इस तरह की यदि दिक्कत है, मोक, पतला गोबर, दस्त, डायरिया किसी भी तरह का हो, उस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ पाउडर है, कहने का मतलब है कि सेफ पाउडर है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नुकसान आपके पशु में कोई भी नहीं करता है। बड़े पशुओं में आप 100 ग्राम, मीडियम साइज़ के पशुओं में 50 ग्राम, उससे छोटे हैं तो 30 से 40 ग्राम आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये भी सभी तरह के पशु के लिए सेफ है। इसी के साथ साथ क्या होता है कि आप ये पाउडर दे दिया, बहुत अच्छी बात है, इनसे रुक जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पशु में जो डायरिया होता है, कई बार इंडाइजेशन से संबंधित हो या किसी तरह से इन्फेक्शन से संबंधित हो, या कोई बार पशु ने कुछ इस तरह का खा लिया पी लिया, उसकी वजह से यदि पशु में डायरिया हो गया है, तो उस तरह की स्थिति में यदि पशु का जो इंटरनल है बॉडी है वो गड़बड़ा जाती है, तो वहाँ पर आप इस तरह के एक लिक्विड आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें आप जिस प्रकार से कोल, जो सिंपल कोल आती है जो आपको दिख रही है कोल, इसका उपयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। जो ये 500 ml की कोल है, ये आप इसके अंदर एक्टिवेट चारकोल आता है, इसकी डोज 1 ml पर kg बॉडी वेट ओरली आपको देना है। जिस तरह से 500 kg का पशु है तो ये 500 ml आपको एक साथ ओरली उस पशु को पिला देनी है। जिस प्रकार से 300 kg का है तो 300 ml, ये भी आप लगातार 2 से 3 दिन आपको कौन से पशु में देनी है, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा स्थिति में डायरिया, दस्त या बहुत कंडीशन ख़राब हो चुकी है, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। ये किसी भी तरह के इंडाइजेशन से संबंधित या किसी तरह की पॉइजनिंग की शिकायत है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पर आप इसका उपयोग कराएं। कोल का सिंपल कोल आती है, उसका जो केरस के आती है, सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। तो जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। सबसे पहले आपको अपने पशुओं को ये बोलस देनी है, और साथ में आपको जो मैंने बताया कि सरसों का तेल दें। यदि उससे रुक जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं रुक रहा है तो आप साथ में जिस प्रकार से नेबलोन पाउडर भी आप साथ में दे सकते हैं, अच्छा है। एक से डोज दे दी, बहुत अच्छी बात है। नहीं रुक रहा है तो आप उसमें कोल भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से ये 2 से 3 दवा हैं जो कि आप अपने पशुओं में, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ होंगी। दूध देने वाले पशुओं में दूध की मात्रा भी डाउन नहीं होगी, और जो अदर पशु हैं उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को लगेगी। रही बात, आपका पशु जल्दी रिकवरी ले लेगा। इस तरह के वेदर में अंदर जो भी डायरिया इस तरह का देखा गया है, उनमें हमने ये ट्रीटमेंट करवाया और बेटर रिजल्ट पशु में मिला है बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो आप अपने पशु में इस तरह की दिक्कत है तो आप अपने पशु का इस तरह का दें और आप अपने पशु को जल्दी ठीक करें। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इस चैनल पर इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो वेदर वाइज जो भी दिक्कतें होंगी आपको इस चैनल पर सबसे पहले वीडियो मिल जाएगी इसी तरह से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।